हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग खपत और मूल्य पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक का जब वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा। दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग ले लिए a इंटू बी और ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है मतलब फिक्स है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि अगर a का वैल्यू हम लोग 7 रख लिए, और b का वैल्यू हम लोग 5 रख लिए, तो रिजल्ट क्या आ गया? दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? 35 हो गया। अब अगर हम a के वैल्यू में चेंजेस करें, मतलब इसको हम घटा दें, इसका वैल्यू हम लोग घटा दें और 7 से इसको 5 कर दें, लेकिन ये फिक्स रखना, ये कांस्टेंट रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता ही है कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होगा तो उसमें एक का जब वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा तो दूसरा उस हिसाब से, उस रेशियो से चेंज होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू घट रहा है आपका, तो इसका, और ये फिक्स है, ये यहाँ पे रिजल्ट हमको 35 ही चाहिए। तो यहाँ पे ये तय है कि अगर इसका वैल्यू बढ़ा और ये रिजल्ट हमको चाहिए तो इसका वैल्यू बढ़ाना होगा, बी का वैल्यू बढ़ाना होगा। मतलब ए का वैल्यू अगर घटेगा तो बी का वैल्यू बढ़ेगा। तो इससे दो रिजल्ट आता है कि अगर किसी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो उसमें ए का वैल्यू अगर घटेगा तो दूसरा का बढ़ेगा, और अगर पहला का बढ़ा तो दूसरा का घटेगा। पहला तो ये हो गया, और दूसरा आ गया रेशियो का, कि जो इनिशियल ए का जो इनिशियल वैल्यू था, ये वाला इनिशियल जो वैल्यू था, इनिशियल वैल्यू वो 7 है, और जो फाइनल वैल्यू चेंज होकर के आया वो 5 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया? 7:5 के रेशियो में है। ए क्या हो गया? 7:5 के रेशियो में हो गया। ए हो गया आपका 7:5 के रेशियो में। अब यहां पे ये देखिए, ए का है 7:5 के रेशियो में, लेकिन बी क्या है? 5:7 के रेशियो में। बी क्या है आपका? ए हो गया आपका 7:5 के रेशियो में, और बी हो गया इसका 5:7 के रेशियो में। तो क्या निकला कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो एक का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा, और पहले का जो रेशियो है आपका इनिशियल और फाइनल वाला, उसका रेसिप्रोकल या उल्टा होगा दूसरे का। यानी ए का जो रेशियो 7:5 है तो बी का रेशियो 5:7 है। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड सारा क्वेश्चंस होगा इस टॉपिक में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चंस और लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लिख ले यहाँ पे खर्च लिख लिए हम लोग, खर्च, और यहां लिख लिए हम लोग मूल्य, और यहां लिख लिए हम लोग खपत। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर हो गया, ये एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका प्राइस, और ये हो गया दोनों का, ये हो गया आपका कंजम्पशन हो गया, खपत हो गया। अब अगर किसी फैमिली में अगर हर महीने 500 रुपया फ्रूट्स पे खर्च होता है, अगर किसी फैमिली, कोई भी फैमिली 500 रुपया हर महीने फ्रूट्स पे खर्च करता है, और अगर फल की कीमत 50 रुपया पर केजी है, फल की कीमत कितनी है? 50 रुपये पर केजी है, तो वो कितना खपत करेगा, कितना केजी खरीद के लाएगा? तो फिक्स है, ये 500 रुपया है तो 10 केजी हो जाएगा आपका। कि अगर फैमिली 500 रुपया पर महीना खर्च करती है और फल की कीमत 50 रुपया केजी है, तो महीने में 10 केजी वो फ्रूट खरीद कर लाएगी। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, मतलब ये 500 ही होगा, लेकिन फल का प्राइस बढ़ गया, और 50 से महंगाई हुई, और 50 से हो गया फल का प्राइस, तो हो गया। लेकिन फैमिली की इनकम उतनी ही है, तो जितना वो पहले खर्च कर रही थी उतना ही पैसा अभी खर्च करेगी, जितना पहले पैसा खर्च कर रही थी उतना ही पैसा अभी खर्च करेगी, क्योंकि बजट नहीं है तो अमाउंट नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन प्राइस होगा 100 रुपया, तो कितना केजी आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5 केजी आ जाएगा। कितना केजी आ जाएगा? 5 केजी का। अब देखिए क्या रिजल्ट आया। एक रिजल्ट ये आया कि अगर मूल्य बढ़ेगा, अगर ये इसका खर्च कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है और खर्च बराबर हम लोग जानते हैं कि कितनी कीमत है और कितना खपत है,
यही खर्च होता है। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक का प्राइस जब अगर बढ़ेगा, ये बढ़ा 50 से कितना हो गया 100 हो गया, तो दूसरा क्या होगा घटेगा। एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा। एक का वैल्यू 50 से 100 हो गया तो दूसरा का वैल्यू 10 से 5 हो गया। एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा। पहला तो ये हो गया कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो एक का वैल्यू बढ़ेगा, कांस्टेंट है ये, एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा। अब आते हैं रेशियो, देखिए इसका रेशियो निकाले हम लोग। इसका रेशियो तो देखिए 50 दूना 100 हो गया। कितना रेशियो हो गया? ये रेशियो हो गया 1:2 का। किसका? प्राइस का। प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 1:2 का। अब यहां देखिए कैंसिल किए 5 दूना 2, इसका रेशियो कितना हो गया? 2:1 का। किसका? कंजम्पशन का। कंजम्पशन का कितना हो गया? 2:1 का। क्या रिजल्ट आया? देखिए कि उसका जो रेशियो, जो प्राइस का इनिशियल और फाइनल रेशियो है, वो इनिशियल और फाइनल वो कंजम्पशन के रेशियो का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। मतलब जो इसका रेशियो है, इसका रेशियो इसका उल्टा होगा। ये 1:2 के रेशियो में है, ये 2:1 के रेशियो में है। क्या रिजल्ट आया? फिर से, फिर जो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल, दोनों से मिलकर क्या रिजल्ट आया कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक तो पहला ये कि अगर वैल्यू चेंज हुआ, एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, और अगर एक का घटा तो दूसरा का बढ़ेगा। पहला रिजल्ट ये। दूसरा हो गया कि उसका एक का इनिशियल और फाइनल जो रेशियो है वो हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल होगा दूसरे का। जैसे यहाँ पे प्राइस का रेशियो 1:2 है तो कंजम्पशन का रेशियो 2:1 हो गया। कब? जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है, बातें हम लोग आगे देखते हैं। इसी में आगे कुछ और रिजल्ट दिया हुआ है, इसी में कुछ रिजल्ट और आगे दिया हुआ है। ये तो हो गया खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत का हो गया आपका। अब देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो यहां भी देखिए दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है ये, कि चाल इंटू समय बराबर दूरी होती है। अब यहां अगर हमको सपोज दैट मुंबई जाना है, मुंबई की दूरी तय करनी है, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, ट्रेन की स्पीड अगर ज्यादा होगी, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। यहां भी देखिए अगर दूरी कांस्टेंट हो तो क्या होता है, एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा आपका। ठीक है, और अगर ट्रेन की स्पीड कम हुई तो समय ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा हुई तो समय कम लगेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लिए हैं कि अगर किसी पिक्चर हॉल की जो इनकम होती है वो अगर कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? पहले पिक्चर हॉल की इनकम डिपेंड किस पे करती है? पिक्चर हॉल का इनकम डिपेंड करता है टिकट के प्राइस पे, कि टिकट कितना है और दर्शकों की संख्या है। अगर एक टिकट की कीमत 50 होगी और दर्शकों की संख्या 50 होगी तो दो टोटल जो इनकम कितना हो जाएगा? 50 × 50 यानी 2500 रुपया हो जाएगी। तो मतलब कुल आय, अगर किसी सिनेमा हॉल का कुल आय डिपेंड करता है टिकट का प्राइस और दर्शकों की संख्या पे। अब अगर ये कांस्टेंट हो, कुल इनकम कांस्टेंट हो, तो क्या होगा? अगर प्राइस का मूल्य प्राइस बढ़ा तो दर्शकों की संख्या घटेगी, प्राइस बढ़ा तो दर्शकों की संख्या घटेगी, और प्राइस अगर घटा तो दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। इसी तरीके का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इसका, और इसी के ऊपर अब बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ा दिया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो पहले इसको दो तरीके से, एक तो विद इन सेकंड में हम लोग क्वेश्चंस देखें और आंसर है, एक थोड़ा पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं इससे। तो सबसे पहले 12.5% का फ्रैक्शन, ये देखिए जैसे ही प्रतिशत आया वहां पे फ्रैक्शन का गेम स्टार्ट हो जाता है। 12.5% का वैल्यू 1/8 हो गया। हम लोग लिख लिए यहाँ पे इनिशियल, और ये हो गया फाइनल हो गया, इनिशियल और फाइनल हो गया। कह रहा है पेट्रोल की कीमत 12.5%। अच्छा ये होता है क्या आपका? फिर देखिए एक्सपेंडिचर, खर्चा बराबर क्या हो गया? प्राइस और इनटू क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया। प्राइस हो गया और कंजम्पशन हो गया। तो इनिशियल और फाइनल, प्राइस देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राइस लिख लेते हैं, प्राइस, और उसके बाद कंजम्पशन। इसी दोनों का प्रोडक्ट है आपका, होता है एक्सपेंडिचर होगा। कह रहा है अगर पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ा दिया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी ताकि खर्च स्थिर रहे। मतलब ये कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है? ये कांस्टेंट है। तो 12.5%। अब देखिए हम जानते हैं किसी फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है, जो हर होता है, वो क्या होता है? जिससे कंपैरिजन किया जाता है। किससे किया जा रहा है? कीमत। किसके बारे में बताया जा रहा है? पेट्रोल की कीमत। तो ये हो गया पेट्रोल की कीमत इनिशियल हो गया। पेट्रोल की कीमत किसमें बढ़ किस में रहा है? प्राइस में चेंजेज हो रहा है, तो ये प्राइस हो गया, इनिशियल प्राइस हो गया।
तो मान लेते हैं कि पहले इनिशियल प्राइस 8 रुपये हो गया। अब क्या कर रहा है, इसका 12.5%, इसका 12.5% जो 1 के बराबर है उतनी बढ़ोतरी हुई, तो कितनी हो गई, 8 का 9 हो गया, 8 का 9 हो गया। पहले पेट्रोल की कीमत अगर 8 रुपये थी तो अब 9 रुपये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि खर्च स्थिर रहे, मतलब जब ये कांस्टेंट है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, और दूसरा कि एक का रेशियो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक का रेशियो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, उल्टा होता है। जो प्राइस का रेशियो कितना है इनिशियल और फाइनल का, 8:9 का। चूंकि ये कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन का रेशियो इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा अभी हम लोग एग्जांपल से समझे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। ये हो गया 9:8 हो गया आपका। तो कितना चेंजर क्या कह रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो पहले हम लोग अगर 9 लीटर पेट्रोल खर्च करते थे तो अब 8 लीटर करते हैं, तो कितने की कमी है, 1 की कमी है। कितना में से, 9 में से। कितना में से, 9 में से। और 1/9 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, 11.11%, 11.11%। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, आपका ये पहला आंसर हुआ। एक तो ये तरीका है जो बेसिक हो गया, और ये समझना जरूरी है कि डेटा अलग अलग तरीके से होता है, तो इस पे हर तरीके के डेटा पे हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और उसमें होता है कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होता है या कॉम्प्लिकेशन आता है। अब देखिए समझते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है इसको सेकंड मेथड अगर हम ले लेते हैं, इसका सेकंड मेथड हो गया ये। सेकंड में क्या 12.5%, तो 12.5% का वैल्यू कितना हो गया, 1/8 हो गया। 12.5% का वैल्यू क्या हो गया, 1/8। तो ये जो होता है 12.5% है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये क्या है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज हो गया। और ये इनिशियल वैल्यू होता है, क्या होता है, इनिशियल होता है, इनिशियल इनिशियल इनिशियल। क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें जो चेंज है वो फिक्स रहेगा, यहां लिख दीजिए, इसको लिखिए और माइंड में कैलकुलेट करना है इस चीज को। यही है कि पेन नहीं उठाना है तब विद इन सेकंड में बनेगा। जो चेंज होता है कि जो भी चेंज हो, यहाँ पे अगर 2/8 होता है, यहाँ पे या 3/8 4/8, उसको यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर वृद्धि हो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिया जाए, वृद्धि हो रही है, तो ये चेंज इनिशियल वैल्यू में जुट जाएगा। अगर कमी होती तो इनिशियल वैल्यू में चेंज घट जाता। यहां पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 8 में 1 9 जोड़ दीजिए, देखिए 1/9 आ गया। यहां पे यही वैल्यू 11.11%, 11.11% आ गया रिजल्ट। देखिए यहां पे क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका लिख लेना है। ऊपर वाला चेंज होता है, नीचे वाला इनिशियल वैल्यू होता है, चेंज को वैसे ही लिख लेना है। और अगर वृद्धि हो रही है तो चेंज को इनिशियल वैल्यू में जोड़ देना है, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो इनिशियल वैल्यू में घटा। अगर यही घट रहा होता है कि पेट्रोल की कीमत घट रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, 1/7 कर लेते हैं। 1/7 उसका जो फ्रैक्शन, उसका प्रतिशत वैल्यू होता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल स्थिर बना रहे। यहां भी देखिए एक चीज है, एक तो हम विद इन सेकंड वाला कर लेते हैं। विद इन सेकंड वाला क्या कर रहा है, 20%। देखिए विद इन सेकंड में कितना, और ये माइंड में अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना भी समय नहीं लेगा। 20% कितना, 1/5। 20% कितना, 1/5। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, चेंज है। ये क्या है, ये चेंज है। ये क्या है, चेंज है। और ये क्या है, ये है आपका इनिशियल वैल्यू। क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ये है इनिशियल वैल्यू है। क्या कहे थे, चेंज को वैसे ही रख दीजिए, चेंज को वैसे ही रख दीजिए। अगर बढ़ रहा हो प्राइस में या लेंथ में, जो भी होगा, इंक्रीजमेंट हो तो इनिशियल वैल्यू में चेंज को जोड़ लीजिए। अगर डिक्रीजमेंट हो, कमी हो, तो माइनस कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो गया, 1/6। यहाँ पे तो क्या होता है इसका प्रतिशत वैल्यू 1/6 का 16.66%। 16.66% आंसर आपका ये हो गया। एक तो हो गया ये वाला। दूसरा आप ये कर लेते हैं, इसको इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, ये प्राइस हो गया, ये कंजम्पशन हो गया। सॉरी, ये प्राइस कंजम्पशन नहीं, यहाँ पे ये है लेंथ वाला है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया आपका, ठीक है। लेंथ में कितना बढ़ा, ये लेंथ में हो रहा है 20%। 20%, 5 का 6, पहले 5 था अब हो गया 6, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया आपका। एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, देखिए एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। पर ये प्रोडक्ट है आपका, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है। अब ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये जब फिक्स है तो क्या होगा, ये फिक्स है तो इसका जो लेंथ का रेशियो होगा, ब्रेथ का रेशियो, उसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। 5 का 6 है तो ये क्या हो गया, ये 6 का 5 हो गया, ये 6 का 5 हो गया। तो क्या हो रहा है, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितना कम किया, कितना कम किए, 1 यूनिट। पहले क्या था, 6 यूनिट, अब क्या किया, 5 यूनिट। कितना हो गया, 1 यूनिट, कितना में, 6 में। तो क्या आ गया, कितना प्रतिशत हो गया, 16.66% हो गया।
ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी आयत का रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कह रहा है उसकी लंबाई में 20% की बढ़ोतरी होती है, 20% मतलब 1/5, तो इनिशियल वैल्यू 5 का 6। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर के एरिया कांस्टेंट है तो जो लेंथ का रेशियो इनिशियल और फाइनल है, चौड़ाई का रेशियो जो होगा आपका उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेंथ के रेशियो का रेसिप्रोकल। ये 5:6 में है तो इसका उल्टा 6:5 हो जाएगा। अब देखिए कितना यूनिट की कमी होगी, एक में कितना, एक यूनिट की कमी होगी कितना में, 6 में, 1/6 ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन। अगर सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपया की वृद्धि हो जाती है और दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं होती है। अब देखिए पहले रखते हैं हम लोग सिनेमा घर में, तो रेवेन्यू उसका होता है, टोटल रेवेन्यू उसका आया, रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस पे, इनटू नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक की संख्या, स्पेक्टेटर्स इस पे डिपेंड करता है। तो यहां देखिए इनिशियल लिख लिए, यहां फाइनल लिख लिए हम लोग, ये हो गया आपका प्राइस, आपका ये पहले प्राइस लिख लिए हम लोग और फिर लिख लिए हम लोग स्पेक्टेटर लिख लिए हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट होता है। जो पिक्चर हॉल की जो इनकम होती है वो एक टिकट की कीमत कितनी होगी और दर्शकों की संख्या कितनी होगी। अगर एक टिकट की कीमत 150 रुपया है और दर्शक अगर 100 आते हैं तो टोटल इनकम 150 गुना 100 हो जाएगा, है ना। रेवेन्यू डिपेंड करता है इस दोनों वेरिएबल के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इस दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कीमत में 15 रुपया की वृद्धि हो जाती है और दर्शकों की संख्या में 50 की कमी होती है लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। यदि टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपया, मैंने पहले 120 रुपया था, 120 रुपया, अब 15 रुपया वृद्धि हो जाती है, कितना हो गया, 135 रुपया हो गया, 135 रुपया हो गया। तो इसका पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते, देखिए 15 से कट होगा 8 और ये 15 से हो गया 9, मतलब प्राइस का रेशियो 8:9 है, तब बढ़ा 8 था 9 हो गया, बढ़ा। और हम जान लें जब रेवेन्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, तो स्पेक्टेटर यानी दर्शकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हो गया 9:8 हो गया। यानी पहले 9 लोग फिल्म देखने आते थे, अब 8 लोग आते हैं। पहले 9 लोग फिल्म देखने आते थे, अब 8 लोग फिल्म देखने आएंगे। कितने लोगों में कितनी संख्या की कमी हुई, एक यूनिट की, एक यूनिट की। और कह रहा है आपका कि दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है, 50 की कमी हो जाती है, यहां 1 यूनिट की कमी है, तो 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 50। तो दर्शकों की कुल संख्या ज्ञात करिए, प्रारंभिक संख्या दर्शकों की ज्ञात कीजिए। तो ये अगर प्रारंभिक पूछ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 450। अगर फाइनल अभी वर्तमान में पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 400। जो भी आंसर पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो प्रारंभिक कह रहा है दर्शकों की कुल संख्या, तो ये हो गया आपका 450 हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन ये। अब आते हैं, देखिए थोड़ा सा अलग, उससे थोड़ा सा अलग, सेम ही कॉन्सेप्ट है बस थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च करके 5 kg चीनी अधिक खर्च कर। अब देखिए वैल्यू, अभी तक तो प्रतिशत वैल्यू सिर्फ दिया था, अब वैल्यू देना शुरू कर दिया, अब वैल्यू देना शुरू किया। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से, पहले हम लोग बेसिक से कर लेते हैं, पहले बेसिक से कर लेते हैं। तो इनिशियल हो गया, इनिशियल हो गया, और ये फाइनल हो गया, और ये प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन हो गया आपका। अब यहाँ एक गौर करने वाली चीज ये है कि चीनी की कीमत मतलब हो गया आपका एक्सपेंडिचर, यहां लिख लेते हैं पहले। एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट पे, प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि खर्च स्थिर है, क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किए हुए है कि खर्च स्थिर है। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर 5 kg चीनी अधिक, कहीं यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन नहीं किए हुए है कि खर्च कांस्टेंट। पहले क्वेश्चंस में ये फिक्स था कि आपका जो वो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है या एरिया है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किए हुए। तो सबसे पहले प्राइस में जो चेंजेज होता है, प्राइस में चेंजेज कितना हो गया, 20% का,
उसको लिख लेते हैं 20%, 1/5 हो गया, कितना हो गया, कमी होने की वजह से। कमी होने की वजह से मतलब पहले 5 रुपया प्राइस था, यहाँ पे 5 रख लिए हम लोग, 5 का 20% कम हुआ, मतलब 1 कम हो जाएगा। तो अब कितना प्राइस हो गया, अब प्राइस हो गया 4 हो गया। पहले 20% प्राइस था, 20% मतलब 1/5 हो गया। पहले 5 रुपया प्राइस था, उसका 20% कमा, तो कितना बचा, 1 रुपया, 5 का 4 हो गया आपका। अब यहां पे ये देखने वाली बात है, यहां समझने वाली बात है कि क्या रेशियो रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा, आगे कुछ तो है नहीं दिया हुआ। तो यहां देखते हैं क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला, चीनी की कीमत में 20% कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च करके 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता। मतलब व्यक्ति पहले भी 100 ही रुपया खर्च करता था, पहले भी चीनी के लिए उसका बजट 100 ही रुपया है था, और अभी भी बजट 100 ही रुपया है। लेकिन पहले वो जब चीनी महंगा था तो 5 केजी कम चीनी खरीदता था, अब 5 केजी ज्यादा चीनी खरीदता है। वो वाला जो हम एग्जाम्पल फ्रूट्स वाला लिए कि किसी फैमिली का जो इनकम है, ये फ्रूट्स पे जो आपका बजट है वो 500 रुपया फिक्स है। जब ये फल की कीमत बढ़ती है, फल की कीमत अगर बढ़ी तो क्या हो गया, उसका कंजम्पशन कम हो गया, और पहले जब घटा हुआ था तो कंजम्पशन ज्यादा। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पहले भी व्यक्ति 100 ही रुपया खर्च करता था, अब भी 100 ही रुपया खर्च करता है, यानी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ये। और ये आपको पकड़ना होगा क्वेश्चंस में, ये समझना होगा इन चीजों को, लाइन को बार बार पढ़ करके। तो ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट हो गया अब तो क्लियर हो गया कि प्राइस का जो इनिशियल और फाइनल रेशियो होगा, कंजम्पशन का उसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। तो प्राइस का जो इनिशियल और फाइनल रेशियो था वो 5:4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4:5 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा। ठीक है, अब 5 केजी चीनी, मतलब 4 केजी चीनी पहले खरीदता था, अब 5 केजी चीनी खरीदता है, तो कितना यूनिट ज्यादा हो गया, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट कह रहा है कि अब 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है, मतलब ये 5 केजी के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो चीनी की वर्तमान दर ज्ञात करें, वर्तमान दर ज्ञात करें। ये पहले वाला दर है, ये वर्तमान दर है, ये वर्तमान दर है। तो पहले ये खरीदा कितना आपका, खरीदा इसका 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी, तो दूसरा का कितना हो गया, 25 केजी। दूसरा का कितना हो गया, 25 केजी, मतलब वो चीनी 25 केजी कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए प्राइस इसका कितना हो जाएगा, खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपया खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपया खर्च कर रहा है, और कंज्यूम कितना कर रहा है चीनी, 25 केजी, 25 केजी, 25 केजी। तो कितना हो गया, RS हो गया 4 पर केजी, 25 चौका 100 हो गया। तो वर्तमान दर हो गया ये 4 रुपये पर केजी, ये हो गया वर्तमान हो गया। और पहले वाला पूछता तो इसमें गुना कर लेते, 5 चौक 20 हो गया होता, 20 हो गया था, 100 को 20 से डिवाइड करते तो 5 रुपये पर केजी आ जाता आपका। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया इसका। और दूसरा तरीका इसमें देखिए क्या आता है, दूसरा इसका तरीका क्या है, यहां से इसको हम डिलीट करते हैं ये वाला चीज। दूसरा क्या तरीका हो गया, यहां देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च करके 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। कितना खरीद पाता, 5 केजी, 5 केजी चीनी, 5 केजी चीनी, 5 केजी चीनी का मूल्य, 5 केजी चीनी का मूल्य। तो 5 केजी जो एक्स्ट्रा खरीद रहा है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, उसका मूल्य यही होगा कि जितनी कमी हुई है, जितने प्रतिशत की कमी हुई है। 100 रुपया तो फिक्स है कि खर्च तो वो 100 ही रुपया करता है, खर्च 100 ही रुपया करता है, लेकिन कितनी कमी हुई, जितना कमी होगा उतना ही प्राइस हो जाएगा इस एक्स्ट्रा चीनी का। एक्स्ट्रा चीनी का जो भी एक्स्ट्रा चीनी, जो भी एक्स्ट्रा होगा आपका सामान होगा, उसकी प्राइस जो होगी वो कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो खर्च करता था 100, ये हो गया 20%, ये हो गया आपका 5 केजी चीनी का मूल्य हो गया। तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 20% 100 है, और प्रतिशत है तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, 20 हो गया, यहाँ बचा 20, और ये 5 है तो कितना हो जाएगा, 20/5 हो गया, मतलब कितना हो गया, RS4 पर केजी, मतलब 4 रुपये पर केजी। देखिए ये आपका आंसर हो गया। क्या किए, जो भी एक्स्ट्रा है ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, ठीक है, उसका जो प्राइस हो जाएगा, जो फिक्स्ड अमाउंट है और जितने प्रतिशत की कमी हो रही है उतना इंटू उतना प्रतिशत, वो उसका अमाउंट है। 1 केजी का आप निकाल लीजिए आप यूनिटरी मेथड से, 5 केजी का इतना वैल्यू, 5 केजी का 20 रुपया, तो 1 केजी का 4 रुपया, 5 ये 20, ये 100 का 20% मतलब 20 हो गया, तो 5 केजी चीनी का मूल्य 20 रुपया, तो 1 केजी चीनी का मूल्य 20/5 यानी 4 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है, प्री 2015, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि की वजह से
कोई व्यक्ति 80 रुपया खर्च कर 4 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 80 रुपया खर्च कर 4 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है। पेट्रोल की प्रारंभिक कीमत याद करो, प्रारंभिक वो कह रहा था वर्तमान, तो उस तरीके से वर्तमान निकलता है। जो बेसिक्स किए उसमें वर्तमान मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों निकलता है, और जो ट्रिक हम लोग लिए उसमें सिर्फ निकलता है फाइनल रिजल्ट निकलता है, इनिशियल निकालना पड़ता है अलग तरीके से। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिर वही कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है, कह रहा है कि 25% की वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपया, खर्च कितना अमाउंट है, ये फिक्स अमाउंट कितना फिक्स है आपका 80, कितना ये 80 फिक्स है, ये 80 फिक्स है, 80 फिक्स है। और कितने की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो 80 का 25%, 80 का 25% वृद्धि हो रही है, 80 का 25%, 80 का 25% मतलब कितना हो गया 80 इंटू 1/4 हो गया, 1/4 यानी 20 हो गया, 20 हो गया आपका, ये हो गया। और ये किसका प्राइस हो गया, किसका प्राइस हो गया, खर्च कर 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। पेट्रोल में जो कमी आ गई वो पहले एक्स्ट्रा, अगर यहाँ कमी होती तो एक्स्ट्रा खरीद पाता, लेकिन वृद्धि हो गई तो पेट्रोल कम खरीद रहा है। तो ये हो गया 4 लीटर पेट्रोल की कीमत, प्राइस ऑफ 4 लीटर पेट्रोल। 4 लीटर पेट्रोल का मूल्य हो गया आपका, 4 लीटर पेट्रोल का मूल्य हो गया 20 रुपया। तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका 20/4 यानी 5 रुपये पर लीटर, 5 पर लीटर। 5 रुपये पर लीटर क्या हो गया, ये 5 लीटर 5 रुपये, ये हो गया आपका वर्तमान दर हो गया। ये कितना हो गया, लेकिन प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक पूछ रहा है पहले वाला। तो पहले वाला क्या करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा और ये काम करना होगा। कितना 25%, कितने की कमी हो रही है 25%, प्राइस में कितने की हो गई, इनिशियल और फाइनल। 25% बराबर क्या होता है, 25% बराबर क्या होता है, 25% बराबर होता है 1/4 हो गया। मतलब पहले 4 रुपया वैल्यू था, अब क्या हो गया बढ़ रहा है, सॉरी 25% की वृद्धि हो रही थी। पहले 4 रुपया था, अब कितना हो गया 5 रुपया हो गया। पहले 4 रुपया था 5 रुपया। ये जो निकलता है ये वर्तमान वैल्यू निकलता है। ये कौन सा वैल्यू निकलता है, वर्तमान यानी प्रेजेंट वाला, ये फाइनल वर्तमान वैल्यू, ये प्रेजेंट वाला निकलता है, प्रेजेंट वाला। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो कितना हो गया आपका 1, तो इसका ये गुना कितना हो गया 4, यानी हो गया आपका 4 रुपये पर लीटर। इनिशियल जो प्राइस है, इनिशियल प्राइस निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, इनिशियल प्राइस निकालने के लिए करना पड़ेगा, और ये फाइनल प्राइस इससे निकल जाता है। तो इससे थोड़ा सा कम समय निकलता है, और बेसिक्स तो वो है ही है। और सिर्फ क्वेश्चन में यही पकड़ना है, ये जो दिया हुआ अमाउंट 80 रुपया, वो कीमत बढ़ने से पहले भी खर्च करता था और 80 रुपया कीमत बढ़ने के बाद भी खर्च कर रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है यदि आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है लेकिन चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब कांस्टेंट वाला कांस्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वो वाला नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, मतलब अब चेंजेज होने लगा उसके 2 वेरिएबल के प्रोडक्ट में, अब चेंजेस वाला क्वेश्चन है। तो एरिया कितना होता है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी L इंटू बी होता है आपका इसका एरिया, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर रख लीजिए। इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, ये लेंथ ले लिए, ये ब्रेथ ले लिए, और इसी का प्रोडक्ट जो होता है एरिया होता है। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेंथ में जो चेंजेस हुआ, लंबाई में जो चेंजेस हुआ, चौड़ाई में जो चेंजेस हुआ, वही चेंजेस एरिया में हो जाएगा। तो कह रहा है आयत की लंबाई 12.5% की वृद्धि होती है, तो 12.5% मतलब 12.5% मतलब कितना हो गया 1/8 हो गया, 1/8 हो। ये चेंजेज है, ये चेंजेज इनिशियल वैल्यू 8 है, मतलब लंबाई पहले 8 यूनिट थी, 12.5% बढ़ी आपका, 12.5% की वृद्धि हुई, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हुई, तो 8 का कितना हो गया 9 हो गया, 8 का कितना हो गया 9 हो गया। अब ये वेरिएबल है, इसका मान भी चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट तो है नहीं कि रेशियो रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लेकिन चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो 20% कितना हो गया, 20% बराबर हो गया 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। तो इनिशियल वैल्यू चौड़ाई का 5 है, 1 यूनिट कम हो जाएगा, 20% मतलब 1 यूनिट कम हुआ, कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका प्रोडक्ट एरिया, इस एरिया दोनों का लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट ही एरिया होता है। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, ये 40, मतलब पहले 40 यूनिट उसका एरिया था, अब एरिया कितना हो गया 36 यूनिट हो गया। 40 यूनिट था, अब 36 यूनिट हो गया। कितने की कमी हुई, 4 यूनिट की कमी हुई, कितने में से 40 में से,
ठीक है, तो कितना हो गया, और 100%, 100% कितना हो गया, 4 ये 10 हो गया, यानी 10% की कमी हुई। कमी हो रही है, पहले 40 था, 36 कम हो रहा है, तो 10% की कमी, 10% की कमी, आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें एक ये अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये, और बहुत सारा एग्जाम में पूछता है, ये अक्सर पूछने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BVI क्वेश्चंस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, और ये विद इन सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। पहले हम लोग बेसिक से इसका 2 मेथड से देखते हैं, पहले हम लोग बेसिक से देख लेते हैं। कह रहे हैं यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो 2 वेरिएबल है उसका वैल्यू दे रहा था कि प्राइस में इतना बढ़ा, कंजम्पशन में इतना बढ़ा, तो जो उसका आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंजेस होगा वो निकल। जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे कि लंबाई बढ़ी इतनी, चौड़ाई इतनी घटी, तो एरिया में क्या चेंजेस हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, लंबाई बढ़ी ये तो दिया हुआ, लंबाई बढ़ी ये तो दिया हुआ, एरिया में जो चेंजेस है वो दिया हुआ है, चौड़ाई में क्या चेंजेस होगी वो निकालिए आप। यहाँ कह रहा है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि दी हुई है, खर्च जो है वो दिया हुआ है, लेकिन खपत कितना है वो निकालिए। तो हम लोग पहले बेसिक से कर लेते हैं इसको। देखिए इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, ये कितना हो गया, ये पी हो गया आपका, प्राइस हो गया आपका, और यहाँ रख लेते हैं कंजम्पशन हो गया ये, और दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब खर्चा बराबर मूल्य इंटू खपत, खर्चा बराबर खपत इंटू मूल्य, यही होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट उसको हम इस तरीके से ना रख करके इस तरीके से रख लेते हैं, और यहाँ एक्सपेंडिचर रख ले, यहाँ एक्सपेंडिचर रख ले, पहले बेसिक से कर ले रहे हैं। कह रहे पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, तो 20% मतलब कितना हो गया, 1/5 हो गया। इनिशियल वैल्यू कितना है, 5 रुपया है, वृद्धि जब हो गई, वृद्धि हुई +1 कर लिए, कितना हो गया, 6 हो गया आपका, ठीक है। और कह रहा है कंजम्पशन नहीं, कह रहा है कंजम्पशन नहीं पता है कि क्या हो रहा है, चेंजेज होगा, लेकिन कुछ तो चेंजेज है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मान लेते हैं कि x और y कोई 2 वेरिएबल ले ली, ये चेंजेज हुआ, ये चेंजेस हुआ, लेकिन खर्च में दिया हुआ है, खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, खर्च में भी वृद्धि होती है, तो 10% का वैल्यू क्या हो गया आपका, 1/10 हो गया। मतलब इनिशियली जो होता था वो 10 रुपया होता था, और अब जो हो रहा है वृद्धि होकर के कितना खर्च हो रहा है, 1 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, 11 रुपया खर्च हो रहा है, 11 रुपया खर्च हो रहा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए, एक कंजम्पशन वाला जो है रेशियो जो निकलता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ये जो निकलेगा वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये जो निकलेगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स का, और यहाँ क्रॉस करेंगे तो ये जो निकलेगा वो वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, ये 60 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो गया, 55 हो गया, कितना हो गया, 55 हो गया आपका, ठीक है। एक्स का वैल्यू 60 हो गया, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, और पहले ये रखना, ये ध्यान रखना, पहले ये वाला वैल्यू और ये एक्स का, पहले इसको नहीं लेना है, पहले इसको लेना है। 10 से 60, तो ये एक्स का वैल्यू हो गया और ये 55 हो गया आपका, कितना हो गया आपका 6 और इस टू 5 हो गया, मतलब ये आपका कट गया आपका 12-25, सॉरी 5 से कटाइए, 5 से कटा कितना 12, और ये हो गया 11 हो गया, मतलब 12:11 हो गया, 12:11 हो गया। तो क्या कह रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले पेट्रोल कितना होता था, 12 लीटर खर्च होता था, पहले पेट्रोल 12 लीटर खर्च होता था, अब पेट्रोल 11 लीटर खर्च हो रहा है, कितने यूनिट की कमी हुई, 1 यूनिट की कमी हुई। किसमें, पहले 12 लीटर खर्च हो रहा था, कितना पहले 1 लीटर की कमी हुई, और किसमें में से 12 लीटर में से 1/12 का प्रतिशत वैल्यू 8.33% होता है, 8.33% होता है, 8.33%। अब कमी या वृद्धि, तो देखिए कम रहा है, पहले 12 लीटर खर्च करता था, अब 11 लीटर खर्च कर रहा है, मतलब कमी हो गई, प्रतिशत की कमी। कौन वाला ऑप्शन है, ये हो गया, यानी कमी है, ये कमी है, कमी ये हो गई, कमी उसकी हो गई आपके, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया आपका, इसमें बेसिक से हो गया। अब दूसरा इसका अगर हम तरीका ले लें तो कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये लिख लीजिए, यहाँ पे लीड स्पेस लेना होगा, स्पेस यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये 12 हो गया, 11 यहाँ हम लिख देते हैं, 1 की कमी हो गई, 1/12 बराबर 8.33
प्रतिशत कमी हो गया, ये कमी यहाँ लिख दिया। अच्छा यहाँ अब आइए देखिए, अभी जो ये नया मेथड कॉन्सेप्ट है, ये आपका नया मेथड जो है आपका और ट्रिकी है जो आपका, उसमें डायरेक्ट हम लोग कंजम्पशन का इतना नहीं करते। क्वेश्चन विद इन एग्जाम में विद इन सेकंड में बनने वाला है। यहाँ लिख लिए हम लोग कंजम्पशन, कंजम्पशन, ये कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्ट निकलता है। ये सी यहाँ से डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो निकलता है। क्या करना है देखिए, क्या करना है इसमें, और इनिशियल और फाइनल निकलेगा। क्या निकलेगा, इनिशियल और फाइनल निकलेगा, यही निकलेगा आपका। ठीक है, 20% जो भी हो कीमत में, जितने कीमत वाला, पहले प्राइस वाला लेना है, प्राइस वाला लेना है। वृद्धि हो, जितने 20% की वृद्धि है तो उसको 100 में जोड़ देना है, तो 100 कितना हो गया, 120%। अगर कमी होती है तो 100 में माइनस कर देना है। सबसे पहले प्राइस वाला लेना है इनिशियल में। तो यहाँ क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो कितना लिख लिए हम लोग, यहाँ 120 लिख लिए, और ये डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो निकलेगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इस टाइप के पार्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा अब खर्च में आते हैं। खर्च में 10% की वृद्धि होती है। खर्च में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो फिर 100 में इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 110 हो गया, 110 हो गया। रेशियो निकल गया आपका 12/11। देखिए यहाँ पे रेशियो 12/11 डायरेक्ट निकल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जैसे ही प्राइस देखे इनिशियल वैल्यू हो गया कंजम्पशन का 120, और यहाँ खर्च जो है जैसे ही खर्च देखे ये फाइनल वैल्यू हो गया 110, रेशियो आ गया 12 और 11 का। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में कैलकुलेट किए। कितने की कमी हो गई, कमी हो गई 1 का, कितने में, 12 में, कितना हो गया 8.33% की कमी हो रही है, क्योंकि घट रहा है, कमी हो गई। देखिए कितना सेकंड में बनने वाला है, कितना सेकंड में बनने वाला है ये चीज। ठीक है, चलिए आगे था। अब मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन एक है। कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि होती है। कीमत में 25% की वृद्धि, खर्च में 20%, डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो, डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो। ठीक है, इनिशियल फाइनल, खर्च में वृद्धि हो रही है तो कितना कर लेंगे, 125 कर लेंगे। वृद्धि हो रही है 100 में ऐड करना, 100 + 25 125 हो गया, और यहाँ पे खर्च में वृद्धि हो रही है, फाइनल है, कितना हो रहा है 120, इसको कट कीजिए, कितना हो गया, 5 से कटेगा, कितनी बार में 25, ये कितना 24, कितना कमी हो गया, कम रहा है एक, कितना में से 25 में 1/25 मतलब कितना हो गया 4% की कमी। कितना सेकंड लगा, 4% की कमी, कहाँ गया, ये हो गया आंसर। एक तो वो बेसिक तरीका, वो बेसिक को भी समझना जरूरी है। एक वो बेसिक तरीका है, क्योंकि अगर डेटा टफ दिया तो फिर इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी, फिर वो ज़्यादा आसान होगा आपका। अगर डेटा सिंपल है तो फिर इस तरीके से आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ये भी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चंस दिया हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं। कह रहे यदि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है और एक परिवार 40 केजी चीनी का उपयोग कम करता है, लेकिन फिर भी कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक खपत कितनी थी, प्रारंभिक खपत कितनी थी। अब देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2021। एक तो हुआ उस तरीके से जाके करते, पहले चलिए उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। क्या हो गया आपका, इनिशियल, क्या है, इनिशियल फाइनल, इनिशियल और फाइनल हो गया, प्राइस हो गया, यहाँ कंजम्पशन हो गया, और यहाँ जो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यही होता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो गया, प्राइस इनटू कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर हो गया प्राइस इनटू कंजम्पशन हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 30% कितना हो गया, 30% बराबर क्या हो गया, 3/10, 30% बराबर कितना हो गया, 3/10 हो गया। मतलब पहले 10 रुपया था, अब कितना हो गया, 13 रुपया हो गया। कंजम्पशन तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, तो कितना कर लिए, एक्स ले लिए और वाई ले लिए। एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। एक परिवार 40 केजी चीनी कम उपयोग करता है, अब महंगाई बढ़ी, ऑब्वियस है, बजट उतना ही है, तो क्या करेगा, आपका बजट थोड़ा कम है थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या करेगा, कंजम्पशन कम करेगा। तो 40 के, लेकिन कितना कम कर रहा है यहाँ नहीं, पहले क्या करता था नहीं करता ये नहीं, लेकिन अब 40 केजी कम कर रहा है, ये पता है। ठीक है, और खर्च कितना बढ़ जा रहा है, फिक्स नहीं है, बढ़ जा रहा है 10%, थोड़ा सा बजट बढ़ाया परिवार वाला, क्या किया आपका 10 से हो गया आपका 10% का वैल्यू कितना, 1/10, यानी क्या हो गया, 10 का कितना हो गया 11। क्या बोले थे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स और वाई का रेशियो निकालने के लिए इसको करेंगे हम लोग, तो एक्स का रेशियो निकलेगा 130 हो गया, इसको इधर से किए तो कितना हो गया 110 हो गया, ये कट गया। क्या कह रहा है, तो मतलब पहले वो कंजम्पशन, ये कंजम्पशन का रेशियो है, मतलब पहले वो 13 केजी चीनी खर्च करता था, अब वो 11 केजी चीनी खर्च कर रहा है, तो कितना चीनी कम कर रहा है, वो 2 यूनिट चीनी कम कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि 40 केजी चीनी
कम करता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 20 kg हो गया। 1 यूनिट का ये हो गया 20। तो प्रारंभिक यानी पहले की खपत कितनी थी, पहले वाली खपत कितनी थी, तो पहले वाली खपत, पहले वाला रेशियो ये है, इसमें गुना कर दीजिएगा, कितना हो गया, 260 kg हो गया। अगर बाद वाली तो इसमें कर देता, देखिए 40 घट रहा है तो कितना हो, 220 हो गया आपका। आंसर हो गया आपका, ये हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा वाला तरीका हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, प्राइस में वृद्धि हो रही है तो 100 में 30% जितनी वृद्धि हो रही जोड़ देते हैं, कितना आ गया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, कितना हो गया, 130 का हो गया। अब फाइनल क्या होता है, खर्च में कितनी वृद्धि होती है, खर्च में 10% की कितनी हो रही है, 110। देखिए विद इन सेकंड में आ गया रेशियो, ये रेशियो विद इन सेकंड में आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर कितना हो गया, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 यूनिट की क्या हो रही है, कमी। पहले 13 kg चीनी खर्च करता था, अब 11 kg खर्च कर रहा है, 2 kg चीनी कम खर्च कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 40 kg चीनी खर्च कर रहा है, मतलब ये 2 यूनिट 40 kg के बराबर है, 40 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका, 20 kg हो गया। अब इसका वैल्यू इनिशियल बना, प्रारंभिक खपत निकालना है, प्रारंभिक खपत का रेशियो ये फाइनल का है, तो इसमें 20 से गुना कर लिया, 260 kg हो गया, 260 kg हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, यदि चीनी का मूल्य 30% घट जाता है जिससे एक परिवार 32 kg चीनी अधिक खरीदता है, तो और कुल खर्च 16% कम हो जाता है। थोड़ा सा अलग है, डेटा चेंज है ना, डेटा चेंज है। चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, तो प्राइस दिया हुआ है और एक परिवार 32 kg चीनी अधिक खरीदता है, कुल खर्च 16% कम हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों में कमी हो रही है। पहले हम लोग क्वेश्चन में देखिए इंक्रीजमेंट हो रहा था, अभी क्या हो गया, प्राइस भी घट रहा है और खर्च भी घट रहा है। लेकिन डायरेक्ट हमको पता है कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, कि जो प्राइस में चेंजेज हो उसको 100% में चेंज कीजिए। 100% अगर बढ़ रहा हो 100% में जोड़ दीजिए, अगर घट रहा है तो घटा दीजिए। तो 100 में से 30 घटा, कितना बचा, 70 बचा। 70 कितना हो गया, ये इनिशियल है और ये फाइनल होगा, 70 हो गया। ये पहले हम प्राइस में से कर लेंगे। अब देखिए खर्च में कितनी कमी, खर्च में कमी हो रही है, कितनी, 16%। 100 में माइनस कर लेंगे, तो 100 में 16 माइनस कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। देखिए रेशियो आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो आ गया। इसको 14 से काटिए, कितना, 5 बार में, इसको 14 से काटिए, कितना, 6 बार है, 5:6। क्या कर रहा है, पहले 5 kg चीनी खर्च करता था, अब 6 kg चीनी खर्च कर रहा है। मतलब कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना, 1 kg का, यानी 1 यूनिट का। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर चीनी का मूल्य 30% घटता है तो एक परिवार 32 kg चीनी अधिक खरीदता है, 32 kg चीनी अधिक खरीदता है। यहाँ 1 kg खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 32 kg हो गया, 32 kg हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है तो वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। वर्तमान खपत, ये प्रारंभिक खपत है, प्रारंभिक खपत निकालना हो तो इसमें गुना कीजिए, वर्तमान निकालना है तो इसमें गुना कीजिए। तो कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 गुना 32 हो गया आपका 180, 12 192 हो गया, 192 हो गया, 192 kg हो गया।